हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हरियाणा जीके के साथ। और विषय रहेगा दूसरा मुस्लिम आक्रमण। तो देखिए क्या है विषय, दूसरा मुस्लिम आक्रमण। सबसे पहले मैं इंडिया का मैप बनाता हूं एक। ये मैप बनाया हमने बात का, तो पाकिस्तान समेत, क्योंकि काफी समय पुरानी बात है, कब की बात हो पता बाद में चलेगा। इस क्षेत्र को क्या कहते थे? इस क्षेत्र को क्या कहते थे? सिंध प्रांत। और इस क्षेत्र को क्या कहते थे? हिंद प्रांत। राइट। अब यहां एक देश होता था गजनी। राइट। अब गजनी की बात क्या क्या थी वो हम यहां लिखेंगे एक बार। जो गजनी था ना, गजनी, गजनी प्रदेश की स्थापना करी थी अल्पतगीन ने। किसने की थी? अल्पतगीन ने। अल्पतगीन का एक दामाद था भाई, उस दामाद का नाम था सुकुबतगीन। ये अल्पतगीन का क्या था? दामाद। राइट। सुकुबतगीन दामाद था अल्पतगीन का। इस सुकुबतगीन ने इस अल्पतगीन की क्या कर दी? हत्या कर दी। अपने ससुर की हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद ये सुकुबतगीन है ना, जो ये क्या बन गया भाई? शासक बन गया 984। तो अब सुकुबतगीन को छोड़ देंगे। इस सुकुबतगीन का एक पुत्र था भाई। सुकुबतगीन की मृत्यु के बाद वो शासक बन गया। उसकी मरना और इसका शासक बनना यानी कि 997 में। वो पुत्र का नाम क्या था जो 997 में शासक बना था? उसका नाम था मोहम्मद गजनी। अब बहुत सी पुस्तक ऐसी हैं इस मोहम्मद गजनी को क्या लिख देती हैं? मोहम्मद गजनबी। एक ही बात है, मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गजनबी एक ही बात है भाई दोनों। राइट। यहां से आगे देखेंगे तो इस मोहम्मद गजनी ने भारत पर जो आक्रमण किया था ना, उसका वर्णन हम यहां हो रहे हैं। तो ये अपना पहले का इंट्रोडक्शन हुआ। अब आगे का हम यहां करेंगे। तो देखिए, जो ये गजनी है ना, गजनी, यह इस प्रदेश से आया, गजनी प्रदेश से। ये यहां से चला भाई। ये पैदल सैनिक हो गए, ये घुड़सवार हो गए, ये हाथियों की सेना हो गई, ये मान लीजिए राजाओं के रथ हो गए। ठीक। तो इस मार्ग से आया। सबसे पहले मार्ग कौन सा था भाई, मेरे को बताओगे? सथल मार्ग। किस मार्ग से आया? सथल मार्ग से। कब आया? 1000 की साल में। और शासक कब बना? 997 की साल में। उस समय ये 27 वर्ष का था। कौन था 27 वर्ष का? ये व्यक्ति मोहम्मद गजनी। राइट। 1000 में आया भाई। अब ये है ना, यहां पर एक पर्वत होता है भाई। क्या होता है साथियों? पहले भी बात आई, पर्वत। इस पर्वत का नाम होता है हिंदकुश। इस हिंदकुश पर्वत को पार किया और इस रास्ते से, और ये है दर्रा, और दर्रे का नाम है खैबर। क्या देखेंगे? हिंदकुश पर्वत को खैबर दर्रे के माध्यम से पार करके सिंध प्रांत पहुंचा। कहां पहुंचा भाई? सिंध प्रांत। अब सिंध में दो स्थान होते थे, मुल्तान और पेशावर। कौन से? मुल्तान और पेशावर। सिंध पर आक्रमण किया तो मुल्तान को भी लूटा, पेशावर को भी लूटा। राइट। तो ये पहले आक्रमण थे। ये कब थे? 1000 में, 1001 में, 1003 में। तो दोनों पर बारी बारी आक्रमण किया और दोनों को लूटा। तो पहला आक्रमण आएगा हमारा यहाँ 1000 में। ये हमारे कोई प्रमुख नहीं है, छोड़ देंगे। सिंध प्रांत पर आक्रमण किया कब? 1000 में। राइट। अब ये यहां से यहां आ चुका था ना। अब हमने ये मुल्तान और पेशावर दोनों पर इस तरह कंट्रोल कर दिया।
चलिए यहां से, अब यहां है थानेसर, क्या होया, थानेसर। अब थानेसर पर आक्रमण किया इसने 1009 में, पहुंचता है थानेसर। तो थानेसर पहुंचता है ना, तब क्या होता है, वहां के छोटे छोटे शासक इकट्ठे हो जाते हैं, पाल वंश के शासक होते हैं, तो तोमर वंश होता है। तो शासक इकट्ठे होने के कारण ये देखता है कि यहाँ के शासक तो ताकतवर हैं, और आक्रमण नहीं करता, बल्कि 1009 में अपनी इंसल्ट महसूस करके वहां से वापिस चला जाता है, बगैर लूटपाट करे, बगैर लड़ाई करे, बगैर आक्रमण करे, वापिस चला जाता है, कहां, सिंध प्रांत में, राइट। अब इसी थानेसर पर थोड़े समय बाद 1014 में पुनः आता है, दोबारा आ गया ना 1014 में। जब 1014 में आना, तो क्या की, लूटपाट की और नरसंहार किया। नरसंहार क्या होता है, बहुत से लोगों को मार दिया, ठीक, नर मनुष्य यानी कि पूरी जाति आगे जीव, उनको संहार मैंने मार दिया, बहुत से लोगों को मार दिया। यहां जो लूटपाट की ना, उसमें एक लूट प्रमुख थी और कोई खास बात नहीं थी, चक्कर स्वामी। इस चक्कर स्वामी की भगत थे, इनका धार्मिक गुरु था। इसकी मूर्तियों को क्या कर लिया, या तो लूट लिया या फिर तोड़ दिया। अब आप समझेंगे तोड़ दिया कैसे, जो मिट्टी की थी, पत्थर की थी, उनको क्या किया, तोड़ दिया। लूटने आया है ना, सोने की, चांदी की या मूल्य धातु की थी जो, उसको क्या कर लिया साथियों, लूट लिया। अब इतना काम करने के बाद ये आगे बढ़ता भाई, यहां से थानेसर से यहां पहुंच जाता है। तो यहां आक्रमण करता है, कौन सा स्थान, गुजरात में। और गुजरात में कब पहुंचता है, 1025 में, 1014 के बाद 1025 में। और ये स्थान कौन सा है, ये सोमनाथ मंदिर, आपने सब सुना होगा पहले, सोमनाथ मंदिर। इस सोमनाथ मंदिर पर अटैक करता है ये, और मंदिर पर क्या करता है, लूट करता है। और कितनी लूट करता है, 20 लाख दिनार सोना। अब सोना दिनार में माना, क्यों, क्योंकि जहां का वो था ना, अफगानी देश है ना, जो सऊदी अरब, कुवैत, अफगान, ईरान, ये क्या है, इनकी दिनार मुद्रा है, जैसे हमारी रुपया पैसा है ना, इनकी मुद्रा ही दिनार है, डॉलर है जैसे, इसी तरह। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। इतना लूटने के बाद ये वापिस चलता है, यहां आता है, यहां। अब कुछ धन को ये इस तरह ले जाना चाहता है यहां से, तो सोचता है यहां और यहां तो तूने पहले ही लूट मचा रखी है, ये लोगों को पता लग गया ना, ये धन यहां से जा रहा है, कहीं ये ना लूट ले। ये रास्ता बदल के धीरे धीरे पहाड़ी क्षेत्रों से अपने स्थल पर जाना चाहता था, गजनी में, राइट। तो जब यहां पहुंचता है ना, तो ये स्थल क्या होता था, भैरव दुर्ग, भैरव दुर्ग। अब इसका नाम आगरा रखा गया है। आगरा आगे आएगा, निजाम खां सिकंदर लोदी 1503, 1504, 1506 आगरे की स्थापना की थी, राजधानी बनाई थी यमुना नदी के किनारे, वो बाद का टॉपिक हमारा। इस भैरव दुर्ग पर क्या होता है, इसका मुकाबला हो जाता है जाटों से। अब यहां इसका मुकाबला किससे हुआ, किससे हुआ, उन व्यक्तियों से जिसको मोहम्मद बिन कासिम ने हराया था और धर्म परिवर्तन किया था, उनसे। यहां मुकाबला किससे होता है, ब्राह्मणों से। और यहां मुकाबला किससे होता है, मुस्लिम और ब्राह्मणों से मुख्यतः। और यहां एक विशेष जाति से मुकाबला होता है वही। तो अब ये बात होती है, जो मुकाबला होता है 1027 में, तो जाटों से जो मुकाबला होता है ना, तो ये बुरी तरह घायल हो जाता है। कौन हो गया घायल, गजनी, चाहे गजनवी लिख दे, ये घायल हो गया। और जितना इसका धन लूट के ले गया था ना, जाटों ने क्या किया, वो भी वापिस लूट लिया भाई, राइट। अब इसके चोट ज्यादा थी, कुछ दुख ये हुआ धन लूटने का, तो इसकी क्या होगी, 1030 में इसकी मृत्यु होगी, गजनी की।
क्या होगी भाई? गजनी की। अब देखिए, पहला आक्रमण की जब बात आती है ना, तो कब किया था? 1000 में। और अंतिम आक्रमण कहां था? 1027 में। पहला आक्रमण सिंध प्रांत पर, अंतिम आक्रमण भैरव दुर्ग, आगरा या जाटों पर। ठीक, ये इसका अंतिम आक्रमण था। अब इसकी मृत्यु हो जाती है भाई। अब एक बात आती है हमारी छोटी, कि हमें इन बातों का पता कैसे चला? तो हमें एक पुस्तक से पता चला भाई इन सब बातों का। इस पुस्तक का नाम क्या था? पुस्तक का नाम था किताब उल हिंद। क्या नाम था पुस्तक का? किताब उल हिंद। और इसके लेखक कौन थे मेरे याद नहीं है, आप बताइए एक बार। अल बिरूनी, ये क्या थे इसके लेखक? अल बिरूनी है ना, अल बिरूनी की बात आते, ये प्रथम विदेशी था भाई। प्रथम विदेशी। कौन सा विदेशी? जिसने पुराणों का अध्ययन किया, पुराणों का अध्ययन किया, ये प्रथम विदेशी था। राइट। अब आपको ये टॉपिक करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये मैप जरूर बनाइएगा, तभी हमें याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मैप के अकॉर्डिंग वैसे ही याद हो जाएगा। वरना आपको कहीं कौन सा डाउट आ गया, कहीं कौन सा डाउट आ गया, ये रहेगा। ठीक, आज हमने क्या दोहराया? हर ये भारत पर होने वाला दूसरा आक्रमण जो मोहम्मद गजनी का था। ठीक, उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी। सुझाव में अपने कमेंट जरूर दीजिएगा।